Hello friends, today we are going to start real numbers, that is chapter 1 of class 10 और ये चैप्टर टोटल 4 वीडियोस में डिवाइडेड है, जिसमें कि पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर का और उसके बाद में एक्सरसाइज 1.1 देन 1.2 एंड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज यूजुअल जैसे हम और चैप्टर्स को करते आ रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हमने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है और यहाँ पर भी हमने रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं। कुछ नई चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इरेशनल नंबर्स के बारे में और कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, जो आप जिसे डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, यहाँ पे q को हम क्वोशिएंट बोलते हैं, r का मतलब रिमाइंडर होता है और इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है। इसमें क्या बोला जाता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर हमेशा वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जब हम कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं तो उनके जो फैक्टर्स हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के साथ निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ प्रूफ्स भी करने हैं, जैसे कि हमें √2, √3, √5 इन सब का ये सब इरेशनल है ऐसे प्रूफ भी करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर छोटा सा है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जिसको हमें क्वेश्चंस के साथ साथ इजीली समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ चीजें और हैं उसे पढ़ सकते हैं, बाकी फंडामेंटल थ्योरम को हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर है यानी कि 60, 84 ये कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनके जो नंबर्स आए हैं जब हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उनको लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स। देखो 2 यहाँ से अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें 60 के, तो यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे, इनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं आप इनका जो ऑर्डर है उसको सीक्वेंस में लिखो, मतलब 2 के बाद 3 लिखो, 3 के बाद 5 लिखो, इट डजंट मैटर। बट इतना है कि ये सारे नंबर्स आपके विजिबल होने चाहिए जब आप किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन शो कर रहे हो, जब हम फंडामेंटल थ्योरम पढ़ते हैं तब। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है, इफ वी अरेंज द प्राइम फैक्टर्स इन डिफरेंट ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। अब आप 3 into 2 into 5 करो या 2 into 3 into 5 करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ना है हमें इसको, ताकि हम HCF LCM निकाल सके, इसके अलावा डेसिमल एक्सपेंशंस के लिए, और आगे चल के अभी हम जो प्रूफ करेंगे √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे तो वहाँ पर भी जरूरी है। ठीक है, आपको मेथड बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। देखो यहाँ मेथड बताया है, इसमें 2 into 45 के 45 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर्स, या आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर एक नोट है जिसको हमें समझना है कि जो नंबर 1 होता है उसको कभी भी ना तो प्राइम बोला जाता है ना ही कंपोजिट बोला जाता है, और ये जो थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट नंबर के लिए है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इरेशनल नंबर्स आप पढ़ के आ चुके हैं क्लास 9 में भी। यहाँ पर इसको रिविजिट करने का मतलब क्या है कि उससे आगे का जो भी चीजें हैं उसको हम सीखेंगे यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो आपकी एक्सरसाइज है 1.2 उसमें आपको 2-3 इरेशनल नंबर्स √2, √3 इस तरीके से दिए हुए, उनको इरेशनल भी प्रूव करना है और क्वेश्चन भी आपका एज इट इज वैसा ही आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। तो कुछ बता दिया है कि हमें की पॉइंट्स याद रखने ताकि हम क्वेश्चंस कर सकें। कभी भी इरेशनल नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो है जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो टर्मिनेट नहीं होता, जब P/Q नहीं है तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स आते हैं। कई बार हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस भी करते हैं, क्लास 9 में टॉपिक भी था जब आप क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस करके शो कर रहे थे कि नंबर लाइन में किसी भी जो इरेशनल नंबर है उसको। ठीक है, इसके अलावा इरेशनल नंबर्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है,
सम डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। कभी भी एक इरेशनल और दूसरा रैशनल नंबर को आप ऐड करो, चाहे उनका सब्ट्रैक्शन करो, चाहे उनका प्रोडक्ट करो, जो आंसर आएगा हमेशा इरेशनल आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इरेशनल नंबर्स के बारे में जो मैंने बोला वही लिखा हुआ, एक प्रूफ बताया हुआ है आपको। ये सब डिटेल में हम करेंगे जब हम क्वेश्चंस लेंगे। डिफरेंस बताया हुआ, इसे आप पढ़ लीजिएगा, क्या डिफरेंस आता नहीं, एमसीक्यू में कभी कभार पूछ लेते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। और बाकी इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हमने क्लास 9 में सीखा, उसी का यहाँ पर एक आपको रिविजन दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स बट नॉट ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल, क्योंकि रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल। ठीक है। तो सारे रैशनल नंबर्स को तो हम रियल बोलेंगे और सारे रियल को रैशनल नहीं बोलेंगे। तो बस इस सब में ये सब चीजें दी हुई हैं। बाकी जो है कॉन्सेप्ट्स तो इतना नहीं है जिससे एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं या आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, बट मेन इस चैप्टर में जो क्वेश्चन से बनते हैं वो आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस बनते हैं जिसको आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 लेकर आऊंगी, तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए। दिस इज श्वेता साहू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।